दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर विजय एमडी में। और आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि एनीमिया के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में खून की कमी भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये एनीमिया क्या होता है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है और ये हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज में पाया जाता है और इसका काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक लेके, जिससे कि हमारी सेलुलर एक्टिविटीज लगातार चलती रहे। परंतु यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे हमें हर समय थकान या कमजोरी रहना, काम करने पर जल्दी थक जाना, सांस फूलना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, चक्कर आना, सरदर्द होना आदि लक्षण हो सकते हैं, जो कि एनीमिया के सामान्य लक्षण है। परंतु यदि यही हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हमारी स्किन का कलर पीला होना, हमारे नेल्स का कमज़ोर होना और कुछ ऐसे पदार्थ खाने की इच्छा होना जिनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, जैसे कि बर्फ़, कोयला, मिट्टी आदि खाने की इच्छा होना, जिसे हम पाइका सिंड्रोम कहते हैं, इसके लक्षण भी आ सकते हैं। और यदि यही एनीमिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो हमारे हाथ पैरों के अंदर सूजन भी आ सकती है। तो ये बात होगी एनीमिया के लक्षणों के बारे में। अब बात करते हैं कि ये एनीमिया क्यों होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स के बनने के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उनमें है आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। तो यदि हमारे शरीर में इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो जो हीमोग्लोबिन है वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बन पाएगा और हमें एनीमिया हो जाएगा। और दोस्तों, हमारे देश में जो एनीमिया का मुख्य कारण है वो है आयरन की कमी होना, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। तो हमारे शरीर में आयरन की कमी होने के दो कारण हो सकते हैं। या तो हम जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर आयरन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या जो आयरन है वो हमारे शरीर से किसी न किसी रूप में निकल रहा है, उसका अवशोषण नहीं हो रहा है, जैसा कि महिलाओं में माहवारी के दौरान, पाइल्स के पेशेंट में, और कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जिनके अंदर आयरन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इन सारे केसेस के अंदर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। ठीक इसी तरह से यदि हमारी डाइट के अंदर विटामिन B12 की कमी है या वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो भी हमें एनीमिया हो सकता है, जिसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो अब बात करते हैं इस एनीमिया के इलाज के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हम एनीमिया के लक्षण लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी सीबीसी करवाते हैं, जिसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम आता है। तो इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है जिनके द्वारा डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि ये जो एनीमिया है वो किस तरह का एनीमिया है। क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इनके अलावा भी एनीमिया के कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। और यदि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया निकल के आता है तो इसके अंदर हमें आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। तो इसके लिए हमें कई समय तक आयरन और विटामिन B12, फोलिक एसिड की टेबलेट लेनी पड़ती है। परंतु अब एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि एनीमिया होने पर या बॉडी में आयरन को एडिक्वेट अमाउंट में लेने के लिए हम अपनी डाइट या खान पान के अंदर क्या चेंज करें कि हमें पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल सके। तो दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन डाइट और वेजिटेरियन डाइट दोनों के अंदर ही आयरन के अच्छे सोर्स अवेलेबल हैं। परंतु नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर जो आयरन होता है, जिसे हीम आयरन कहते हैं, उसका जो अवशोषण है वो हमारे शरीर में जल्दी होता है। इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो कंपैरेटिवली आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है। परंतु वेजिटेरियन डाइट के अंदर भी आयरन के अच्छे सोर्स अपने पास हैं। वेजिटेरियन डाइट के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, फलियां आयरन के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा धान के अंदर, बाजरा, रागी, गेहूं, इनके अंदर भी आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दालें, बीन्स जैसे कि राजमा, सोयाबीन,
इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में आयरन पाया जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हम डाइट के अंदर सिट्रस फ्रूट्स यानी कि नींबू, संतरा, कीवी आदि शामिल करते हैं तो खाने में उपस्थित आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जो विटामिन सी है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर हमारे खान पान के अंदर इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। और ठीक इसी तरह अगर हम बात करें विटामिन B12 की, तो दोस्तों वेजिटेरियन डाइट के अंदर विटामिन B12 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वेजिटेरियन डाइट के अंदर विटामिन B12 का एकमात्र सोर्स जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन B12 पाया जाता है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो हमें एनीमिया होने पर इन चीज़ों को अपने खान पान के अंदर शामिल करना चाहिए, ताकि जो हमारा आयरन लेवल है वो बढ़ सके और हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो जल्दी से बढ़ सके। दोस्तों, ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।